डिजी टाइम, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बाराबंकी के राम सिंह घाट के अंतर्गत ग्राम तेमा पोस्ट महुलारा के रहने वाले ब्रिजमोहन पाल ने अपनी माता राम राजी से एक संयुक्त बैनामा राम भारत ग्राम पाली पोस्ट नीर मऊ के नाम करवाया था, परंतु राम भारत के पास पूरा पैसा न होने के कारण एक चेक प्रार्थी की माताजी के नाम दिया था। परंतु राम भारत ने चेक देते समय यह बात कही थी कि अभी हमारे खाते में बैलेंस नहीं है, इस चेक को 10 दिन बाद लगाना। तो प्रार्थी ने उस चेक को 15 दिन बाद बैंक में लगाया, जहां से बैंक में चेक को बाउंस बताया गया तथा प्रार्थी ने राम भारत से मिलकर फिर चेक बाउंस होने की बात कही। तब राम भारत ने जवाब दिया कि कुछ दिन और रुक जाओ, फिर हम आपको पूरा पैसा दे देंगे। इस प्रकार से 3 महीने से ज्यादा का समय व्यतीत कर दिया गया। अंततः चेक की वैलिडिटी समाप्त हो गई, जिसके चलते ब्रिजमोहन पाल ने रुदौली तहसील में रमेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराना चाहा, तो वकील ने कहा कि 10,000 रुपए कोर्ट फीस जमा करो, तब आपकी मुकदमा दर्ज होगा। आइए देखते हैं बाराबंकी से हमारे संवाददाता हरिओम वर्मा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेटिव टाइम्स में। आज मैं बाराबंकी राम सिंह घाट के टेमा गांव में उपस्थित हूं, जहां पर एक सज्जन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका कुछ पैसे का लेन देन है। आइए उनसे बात करते हैं। परिचय दीजिए महोदय। मैं ब्रिजमोहन पाल, ग्राम तेमा, पोस्ट महुलारा, तहसील राम सिंह घाट का निवासी हूँ। और मैंने एक ज़मीन बेची थी जिसका कुछ पैसा मुझे बाय हैंड देकर चेक दी गई थी। 1.5 लाख रुपए चेक दिया गया था और मुझसे कहा गया कि इस चेक को 10 दिन के बाद अकाउंट में लगाना। तो मैंने राम भारत से चेक को लिया और ले जाकर 15 दिन के बाद अकाउंट में चेक लगाया, लेकिन चेक बाउंस हो गई। जी, ये राम भारत कौन है? राम भारत जिसको हमने अपनी ज़मीन बेची थी, जिसके नाम। ये ज़मीन कहाँ पड़ती है? ये रुदौली तहसील, ग्राम मत्था नेवादा, प्रगना मवई, तहसील रुदौली, जिला फैजाबाद। तो ये आपकी पैतृक संपत्ति है? जी, हमारे पिताजी के ननिहाल की ज़मीन है। जी, तो इसको आपने कब बेचा था? सर, ये हमने बेची थी 10/4/2017 को। जी, तो इसमें क्या हुआ है? सर, इसमें हमने ज़मीन बेची और 7/4/2017 को जब हम ज़मीन बैनामा करने के लिए गए जी, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट कंप्लीट न होने के कारण जी, रजिस्ट्रार ऑफिस में बैनामा नहीं हो पाया। तो राम भारत ने हमें चेक दिया था, लेकिन चेक हमसे वापस ले लिया। कहने लगे कि कल आपको मंडे को जब आप आएंगे जी, तो आपको चेक दे दिया जाएगा, क्योंकि शुक्रवार को 7/4/2017 डेट थी और सेकंड सैटरडे होने के कारण तहसील बंद हुई। और 8 तारीख को सैटरडे हुआ, 9 को संडे हुआ। 10 तारीख को जब हम सुबह तहसील पहुँचे और हमने अपना बैनामा राम भारत के पक्ष में किया, उसके बाद उन्होंने हमें चेक दिया, लेकिन चेक तीसरे आदमी के नाम से दे दिया, जिसका इस भूमि के मतलब कोई था ही नहीं। अब इसमें आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं सर, क्योंकि अभी तक वकील साहब ने ना तो हमें पैसा ही दिलाया है और ना ही मुकदमे की कोई नकल दी है जी, और ना ही हमारी जो ओरिजिनल चेक थी माताजी की जी, वो दी है। और जब उनसे बात होती थी तो वो यही कहते थे आपका रिकवरी शूट के तहत आपका मुकदमा दायर कर दिया गया है, क्योंकि अब ये 3 महीने के बाद इसी दायरे में जा सकता है। जी, क्योंकि अब इस चेक की वैलिडिटी 3 साल होगी, लेकिन रिकवरी शूट के तहत। जी, तो इस पर वकील साहब ने क्या कार्रवाई की, आपको जानकारी है? अब सर, जिस आधार पर वो बात कर रहे हैं उस हिसाब से तो हमें लग रहा है कि वकील साहब ने कहीं हमारी कोई मुकदमा दायर ही नहीं किया है, क्योंकि हमने उनसे नकल मांगी तो उन्होंने नकल आज तक नहीं दी। और श्रीमान जी से आज भी हमारी बात हुई है जी, तो आज उन्होंने बताया कि आपकी माताजी ख़त्म हो गई हैं, जी, तो आपका पैसा मिलना मुश्किल है। आपकी माताजी कब एक्सपायर हुई हैं? अभी सर ये 8/9/2019 को ख़त्म हुई हैं। जी, और ये हम- मामला तो आपका पहले का है? जी, हमने इनको डॉक्यूमेंट लगभग 2 साल पहले दिए थे वकील साहब को? वकील साहब को, जी, और आज कल कर ही वो मतलब टालते रहे और आज तक कोई प्रक्रिया नहीं की। और जब आज हमने उनसे फिर बात की तो उन्होंने कहा अब आपका पैसा मुश्किल है, क्योंकि आपकी माताजी एक्सपायर हो चुकी हैं। तो हमने उनसे कहा कि सर हमने आपको डॉक्यूमेंट 2 साल पहले दिए थे, माताजी हमारी अभी ख़त्म हुई हैं जी, तो उससे पहले आपने क्या किया।
इतना कहने के बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काट दिया। अच्छा, कभी आप जा करके वकील साहब से मिले भी हैं? वकील साहब से कई बार मुलाकात हुई है जी। लगभग 2020 में लगातार उनसे कई बार बात हुई, तो उन्होंने कहा तारीख लगी हुई है, और बीच में हम 19 में माता जी को लेकर फैजाबाद तक गए जी। उन्होंने बताया आज आपकी तारीख है, आपको चलो कोर्ट पर हाजिर कराते हैं जी। लेकिन वहाँ पर ना तो कोई दायरा था और ना ही कोई बातचीत हुई जी। आखिर में उन्होंने बताया कि आपका जो है मुकदमा तारीख पे है, तारीख लग चुकी है, अब डेट पर आपसे बातचीत होगी। और वो डेट आज तक नहीं पता चली है कि किस डेट पर मुकदमा है, किस कोर्ट पर मुकदमा है। कोई दस्तावेज हमें नहीं मिले और ना ही हमारे कोई सिग्नेचर कराए गए, ना माता जी के सिग्नेचर कराए गए। 3 साल इस तरह उन्होंने पूरा कर दिया है। तो रिकवरी छूट के तहत जो बात उन्होंने बताई थी कि पैसा आपको डबल मिलेगा और 2.5% आपको जमा करना पड़ेगा, तो हमने 2.5% की 10,000 रुपये उनको दे दिया था कि सर इसको जमा करके कोर्ट पर अपील करिए। क्या हुआ? फिर हमने उनको चेक दिया, मतलब उन्होंने हमें चेक दिया और कहा कि इसको जो है 10 दिन के बाद आप अकाउंट में लगाना। तो हमने 10 दिन की बजाय उसको 15 दिन के बाद अकाउंट में लगाया, लेकिन पैसा ना होने के कारण बैंक ने चेक वापस कर दिया। 2 बार इसी तरह हुआ। तीसरी बार जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको हम दूसरी चेक दे देंगे या तो आपका अकाउंट में पैसा डाल देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जी। क्या इससे पहले उन्होंने आपके अकाउंट में पैसे डाले थे? नहीं, कभी नहीं डाला? कभी नहीं डाला पैसा। अच्छा, कुल कितने पैसे में सौदा हुआ था? कुल पैसे 7 लाख रुपये। 7 लाख रुपये में? जी। जिसमें से आपको कितने पैसे दिए गए? 1.5 लाख रुपए की 3 DD दी गई थी, जी। 50,000 रुपये बयाना बतौर जी। और 50,000 रुपये नगद। जी। कुल कितना हुआ? चेक मिलाकर 7 लाख रुपये होता। चेक मिला करके 7 लाख होता है? जी। तो उस चेक से पैसा आपको नहीं मिला? जी नहीं। इस संबंध में आपने जिसको ज़मीन दी थी उससे बात की है? जी, हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको पैसा आपके अकाउंट में डलवा देंगे, लेकिन इसी तरह करते करते उन्होंने 3 साल पूरे कर दिए। 3 साल पूरे कर दिए? जी। तो ये चेक वैलिड कितने दिनों तक होता है? चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है। जी। तो 3 महीने पूरे होने के बाद जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा हम आपको चेक दे देंगे दोबारा काट कर। तो उन्होंने ना तो चेक दिया और ना ही पैसा दिया। तब हमने जो है अपने रुदौली तहसील में रमेश चंद्र शुक्ला जो उसमें मंत्री थे बार एसोसिएशन के, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका पैसा दिलवाएंगे, लेकिन आपको जो है जितना आपका अमाउंट है चेक का उसका 2.5% कोर्ट पर जमा करना पड़ेगा और उसके बाद आपको डबल पैसा ब्याज समेत मिलेगा। ये वकील साहब ने कहा था? जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने उनको जो है 10/4/2017 को 19/9/2017 को पूरे डॉक्यूमेंट। जी। इसका कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? जी, दिखाएं। डॉक्यूमेंट है, ये चेक की कॉपी, ये रसीद है उसकी जी। और ये आखिरी बार जो चेक बाउंस हुई है, वापसी आई है जो बाय डाक द्वारा, और ये बैंक का नोटिस। वो पहले वाला कागज दिखाओ जो एप्लीकेशन दिया था। ये हमने श्रीमान उप जिलाधिकारी को अपना विज्ञापन दिया है। कब दिया था ये अभी 20/9/2021 को दिया। फिर क्या हुआ? और हमें लग रहा है सर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो श्रीमान जी, हम ये चाहते हैं कि या तो वकील साहब हमें बाय कोर्ट हमारा पैसा दिलवाएं और या तो वो खुद अपनी निजी धनराशि से हमारे पैसे की भरपाई करें, क्योंकि एक मुवक्किल को गुमराह करना वकील का काम नहीं है। वकील सिर्फ न्याय के लिए होते हैं, यही मेरा संदेश है। और दोबारा कोई भी वकील ऐसा न करे, इसलिए इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जय हिंद, धन्यवाद। NIT टाइम्स से हरिओम वर्मा की रिपोर्ट। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। NSD टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।